नमस्कार छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए फर्स्ट पेपर कसे रुकी की यूनिट सेकंड में उभयचरों में पैतृक रक्षण जो अध्याय है उसका कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये टॉपिक पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस के नाम से है। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया का हिंदी में अर्थ उभयचरों के द्वारा पैतृक रक्षण से है। उभयचर जंतु जो होते हैं स्थल और जल दोनों ही प्रकार के आवासों में रहने में सक्षम होते हैं, उन्हें एम्फीबियंस। जो ही हम एम्फीबियंस या उभयचरों का नाम लेते हैं तो सामान्यतः हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो मेंढक्स की बनती है, फ्रॉग्स, टॉड्स, सैलामेंडर्स एसेट्रा। तो इन मेंढकों के द्वारा किस प्रकार से अपने बच्चों की देखभाल की जाती है, अपने अंडों की देखभाल की जाती है, शिशुओं की देखभाल की जाती है, जब तक कि वे अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाते। इसी टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे। उभयचरों में पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। अंडों या शिशुओं की देखभाल जब तक कि वे स्वतंत्र होकर परभक्षियों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं तब तक उनके माता पिता द्वारा की जाती है और इसी बात को पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर कहते हैं। पेरेंटल केयर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उत्तरजीविता या सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज के लिए भी आवश्यक है। जंतु अपने अंडों और शिशुओं की परिवर्तन काल में देखभाल करता है और परिवर्तन काल में देखभाल करने में बहुत अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करता है। उसमें से भी यदि हम उष्ण कटिबंधीय और उभयचरों की बात करें तो वह सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं शिशुओं की देखभाल करने के लिए पेरेंटल। अब एम्फीबिया का जो क्लासिफिकेशन बढ़ता है तो हम इसके यूरोडेल्स, एपोडन्स और एन्यूरन्स, यूरोडेला, एपोडा और एन्यूरा, पहले एपोडा विदाउट फूट वाला, फिर यूरोडेला और लास्ट में एन्यूरा, इन क्लासेस का अध्ययन करते हैं। तो यूरोडेल्स और एपोडेल्स की अपेक्षा जो एन्यूरन्स होते हैं वे पेरेंटल केयर में सबसे अधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। उभयचर जंतुओं या एम्फीबियंस में जो पेरेंटल केयर्स की विधि है वह मुख्यतः दो प्रकार की पेरेंटल केयर्स में पाई जाती है। पहली जो पेरेंटल केयर है उस पहली प्रकार की पेरेंटल केयर में ये घोंसले बनाते हैं, शिशु सदन बनाते हैं या आश्रय स्थल। तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और द शेल्टर्स। और दूसरी स्टेप में माता पिता के द्वारा प्रत्यक्ष रक्षण, डायरेक्ट केयर बाय द पेरेंट्स का हम स्टडी करेंगे। एम्फीबिया में पाई जाने वाली पेरेंटल केयर्स का अध्ययन हम दो श्रेणियों में विभक्त करके करते हैं। पहली श्रेणी में प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर्स और सेकंड में डायरेक्ट केयर बाय द पेरेंट्स के द्वारा स्टडी करते हैं। जो पहला हमारे पास टॉपिक है पेरेंटल केयर्स बाय द प्रोटेक्शन बाय द नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर्स की यदि हम देखेंगे तो जितने भी उभयचर जंतु होते हैं उन उभयचरों में से ये जंतु जो असुरक्षित अंडे या लार्वे होते हैं उनको ऐसी स्थान पर रख देते हैं ताकि वो सुरक्षित हो जाए। तो ये सुरक्षा प्रदान करने की जो विधियाँ पाई जाती हैं उन विधियों का हम अध्ययन 7 उपशीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। इन 7 उपशीर्षकों में सबसे पहले है स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ द साइट। दूसरा अंडों या क्षेत्रों की प्रतिरक्षा, डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज। तीसरे में हम करेंगे सीधा परिवर्तन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, फेन नीड, फॉर्म नेस्ट, वृक्ष नीड, ट्री नेस्ट और जिलेटिनस बैग्स, जिलेटिनी थैले। ये 7 बिंदुओं के अंतर्गत हम घोंसलों या शिशु सदनों या आश्रय स्थलों के द्वारा जो रक्षा की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये हम लें उससे पहले हमारे पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर की हम स्टडी कर देंगे। पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस में यहाँ पे हमें ए वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम में दिखाया गया है ट्री फ्रॉग।
ये ट्री फ्रॉग यहाँ पर इसका एग्स है और इन एग्स की जो है क्या कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है। एग्स glued on the overhanging lip and guarded by the frog। ये ट्री फ्रॉग कहलाता है जो पेरेंटल केयर यानी एग्स की गार्डनिंग कर रहा है। दूसरे वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल में हमें बी वाले में एक फोम नेस्ट बताया गया। ये एक फोम नेस्ट है। इस फोम नेस्ट में अंडे दिए गए हैं। इस अंडे को पूरी की पूरी जल की आवाज़ के पश्चात एक सुरंग, पास में एक सुरंग बनाई गई है। ये इस प्रकार से एक सुरंग है। इधर इस सुरंग का मुख है और इधर अंदर जो अंडे फोम नेस्ट में दिए हैं और इसका ढलान किधर है, जल की तरफ है, ताकि इस फोम नेस्ट में जो ही अंडे परिवर्तित हों तो डेवलपमेंट के बाद ये अंडे जलीय आवास में चले जाएं। और इस प्रकार का जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है रेकोफोरस सेलिकेली में, जिसको अपन आगे चल कर देखेंगे। तीसरा वाला जो डायग्राम है हमारे पास यहाँ, तीसरे डायग्राम में फ्लोटिंग नेस्ट है। फ्लोटिंग फोम का बना हुआ नेस्ट है ये। इन नेस्ट पर फ्रॉगलेट्स या फ्रॉग्स बैठ गए हैं और ये जल के साथ तैरते रहते हैं। ये फोम नेस्ट ये वाला है इधर, जिस पर ये अंडे मेंढक बैठ गए हैं। फ्लोटिंग फोम नेस्ट, तैरता हुआ झाग का घोंसला जिस पर मिलेगा। और इस प्रकार के घोंसले को बनाने का जो कार्य है अब हम आगे चल करके पढ़ेंगे, तब बाजिएगा। ये तीसरा वाला लास्ट वाला जो है, चौथा वाला, सॉरी तीसरा हो गया हमारे पास, इसलिए अब हम चौथे की बात करेंगे। चौथा वाला मड नेस्ट है। ये कीचड़ में बना हुआ नेस्ट है। बड़े आकार का ये नेस्ट बना दिया और ये अंदर सारे फ्रॉगलेट या फ्रॉग्स आ गए। ये मड नेस्ट कहलाता है और ये मड नेस्ट बनाया हाइला फेबर ने। इस डायग्राम की स्टडी के पश्चात हम हमारी मूल बात पे आ जाते हैं। हमने कहा कि जो पहला वाला हमारे पास एम्फीबियन का जो टॉपिक है, जिसमें घोंसलों, शिशु सदनों या आश्रय स्थलों के द्वारा सुरक्षा, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर में सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द साइट की बात आती है। अनेक जो एम्फीबियंस या उभयचर जंतु जो होते हैं अपने अंडे भूमि पर देते हैं, भूमि पर सुरक्षित आवासों में देते हैं, ऐसे माइक्रो हैबिटेट्स में देते हैं, जो ऐसे सूक्ष्म आवासों में देते हैं जो उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन उष्णकटिबंधीय मेंढक या टोड जो होते हैं वो अपने अंडे जल के निकट वाली भूमि पर देते हैं। वृक्ष मंडूक जो होते हैं वो अपने अंडे भूमि के बजाय पेड़ की जो लटकती हुई टहनियों की पत्तियां हैं उन पर देते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ दी साइट्स जो होती है वेरी करती है फ्रॉग टू फ्रॉग। सिलेक्शन ऑफ दी साइट्स का महत्व रखने वाले जो 3 मेंढक्स हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ बता रखा है, फिलोमेडुसा, रेकोफोरस और हाइलोइडिस। ये ऐसे मेंढक की जातियाँ हैं जो जल के किनारे लटकती हुई टहनियों की पत्तियों पर अपने अंडे चिपका देती है। ये डायग्राम हमारे पास है। ये डायग्राम पत्ती आपको दिख रही है, इस पत्ती पर ये सारे अंडे लगे हुए हैं। ये पत्ती पर एग्स हैं और ये फ्रॉग भी साथ में दिखाई दे रहा है, एग्स और फ्रॉग्स। तो इस प्रकार जो लटकती हुई टहनी की पत्ती है उस पर अंडे देने वाली जो मेंढक है, उन मेंढकों का यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बता दिया है। एक है रेकोफोरस मालाबारिकस। सबसे पहला रेकोफोरस मालाबारिकस है जो जल के किनारे लटकती हुई टहनियाँ होती है उनकी पत्तियों पर अंडे देता है। दूसरा बताया रेकोफोरस सेलिगली। रेकोफोरस सेलिगली की खास बात यह है कि ये जब अंडे देता है तो मॉइस्ट सॉइल या पॉन्ड के किनारे पे देता है। ये एक प्रकार की, अभी अपन ने ऊपर इसका नेस्ट देखा था, मैं आपको वापस एक बार नेस्ट दिखा देता हूँ। ये रेकोफोरस सेलिगली का नेस्ट है, ये सुरंग बनी हुई, इस सुरंग में इसने दिया है। तो ये क्या, जल के किनारे जो पाई जाती है, जल के किनारे पर ये क्या बताता है, एक सुरंग बना देता है और उस सुरंग में अपने अंडे दे देता है फोम नेस्ट बना करके। और जो ही उससे टेडपोल निकलते हैं तो सुरंग थोड़ी ढालू होती है, तो जो टेडपोल निकलते हैं वो सीधे जल में चले जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ हाइला नेबुलोसा का दिया है। हाइला नेबुलोसा का जो नेस्ट होता है वो सूखी पत्तियों पर बनाता है
और हाइला रेजिन फ्रक्टिकस की खास बात यह है, ये जो रेजिन फ्रक्टिकस है हाइला, ये वृक्ष जो होता है उस वृक्ष पर पाए जाने वाले होल्स में अपने अंडे देता है, और उन होल्स में कोई विशेष प्रकार की जो मधुमक्खियाँ होते हैं उसके मोम का लेप लगा देता है, और जो ही बारिश आती है तो इसका जो होल है उसमें जल भर जाता है, और जल भर जाने के पश्चात ये उसमें अंडे दे देता है। इस डायग्राम में हमें ये चीज़ दिखाई गई है। यही बात टेक्स्ट में यदि हम देखें तो ये कहता है कि भारत में पाया जाने वाला रेकोपोरस मालाबारिकस और अफ्रीका का कायरोमेंटिस अपने अपने जलांडकों को वृक्षों पर जमा कर देते हैं, या एपिफाइट्स पे दे देते हैं, उष्णकटिबंधीय पौधों में जो एकत्रित जल होता है उस पर दे देते हैं, या अपने जो इनके जो सूक्ष्म आवास होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जल में रहने वाले और अंडे को खाने वाली जो परभक्षी है उन परभक्षियों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। जब अंडे ही पेड़ के ऊपर होल में दे रखे हैं तो जल में रहने वाला प्रीडेटर पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता, इसलिए अंडे इनके सुरक्षित रह जाते हैं। और जब टेडपोल बन जाता है, उसमें कायांतरण हो जाता है स्फुटन के पश्चात, तो वो सीधे जल में कूद जाते हैं। दूसरी जो बात आती है उसमें कहता है कि अंडों या क्षेत्रों की प्रतिरक्षा, डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरी। इस क्रिया में मेंढक का ये तो नर है या फिर मादा है, वो अपने अंडों की गार्डनिंग करता है। सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम उसमें ट्री जो है, ट्री का जो लीफ थी उस लीफ पे अंडे दे रखे हैं और नर उसकी गार्डनिंग कर रहा है। ऐसा होता है राना क्लीमेटिस में। राना क्लीमेटिस और अन्य जो स्पीसीज होते हैं उनका मेल जो होता है उनके क्षेत्रों का संरक्षण करता है। जो ही कोई बाहरी घुसपैठिया, जिसे हम इंट्रूडर्स कहते हैं, अटैक कर आता है तो उस पर ये अटैक करता है। ये चौकसी करने का काम है तो नर कर सकता है या फिर मादा कर सकता है। मेटाफ्राइन रोबस्टा का जो नर होता है वो 17 अंडों की सुरक्षा करता है। इन 17 अंडों का एक जिलेटिनस आवरण बना देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है या उसको हाथों से पकड़ के रखता है। ये खास बात है मेटाफ्राइन रोबस्टा की। जल के ऊपर उनके पास बैठते हैं या उसके ऊपर विश्राम करते हैं। यदि हम इन मेंढकों को हटा दें तो ये जो अंडे हैं उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट की। कुछ टेरेस्टेरियल और ट्री फ्रॉग्स ऐसे होते हैं, इसलिए या वृक्ष मंडूक ऐसे होते हैं जो सीधा का सीधा परिवर्तन होता है उसमें। ऐसे मेंढकों का नाम है एल्यूथेरोडैक्टाइलस, आर्थ्रोलेप्टिस, हाइलोइडिस और हाइला नेबुलोसा। इनमें क्या है कि अंडे जो होते हैं सीधे छोटे छोटे मेंढकों में अंडे स्फुटित हो गए और सीधा उसमें से मेंढक निकल गया, फ्रॉगलेट। इस प्रकार ये जो अंडे से फ्रॉगलेट निकला है ये लार्वा अवस्था में जाने से बच गया, यानी लार्वा अवस्था को जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था उससे बच गया, इसलिए कहता है ये डिम्बकीय नस्वर्ता से बच जाते हैं। ठीक इसी तरह से लाल पीठ वाला जो सेलामेंडर है जिसे हम कहते हैं प्लिथोडोन सिनेरियस, डायरेक्ट अंडा हैचिंग हुआ और यंग वंश हो गया। इनके शिशु जो रखा है एडल्ट का लघु रूप होता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट से कारण इसको जो शिशुओं की देखभाल नहीं करनी पड़ती है। अब बात करेंगे हम फोम नेस्ट की। डेकोफोरस सेलिगेली का एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे भी डिस्कशन डेकोफोरस सेलिगेली का हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे एम्फीबियंस या उभयचर ऐसे होते हैं जो एक विपुल प्रकार का श्लेष्मीय स्राव का स्रावण करते हैं। ये विपुल प्रकार का श्लेष्मीय स्रावण इनके लिए घोंसलों या नीड़ों का काम करेगा, नीड़ बन जाएगा। उस नीड़ में इन्होंने अंडे दे दिए, जैसा कि रेकोफोरस सेलिगेली करता है। रेकोफोरस सेलिगेली का जो जोड़ा है ये रेकोफोरस सेलिगेली का जोड़ा है। जो ही कॉपुलेशन में जाता है तो ये एक सुरंग खोद देते हैं जल के किनारे, और सुरंग खोदने के पश्चात उसमें विपुल प्रकार का श्लेष्मीय स्राव छोड़ दिया और उसमें अपने अंडे दे दिए और बाहर निकल आए। इस विपुल स्राव के कारण अंडे डिहाइड्रेशन से बढ़ जाते हैं, और जो ही अंडे से टेडपोल बना है वो सुरंग ढालू थी तो जल में आकर के ये फ्रॉग्स में डेवलप हो गए टेडपोल्स। इनको कहते हैं फोम नेस्ट। फोम नेस्ट रेकोफोरस सेलिगेली में पाया जाता है। अब बात आती है दूसरा वाला जिसे हम कहते हैं मड नेस्ट। मड नेस्ट का एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि हाइला फेबर जो होता है,
जो जल का जो निकाय होता है, वाटर बॉडी होती है, उसके किनारे जो छिछला जल है, उस छिछले जल में एक ज्वालामुखी का जैसा विवर होता है, उस ज्वालामुखी के विवर सदृश छिद्र का निर्माण कर देता है। इसको नर्सरी खोद देता है, इसको नर्सरी भी कह सकते हैं। इसी नर्सरी में मादा अंडे देती है। डायमीटर देखें तो बहुत बड़ा डायमीटर था, यहाँ 30 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायग्राम मीटर बता रखा है, और 5 से 8 सेंटीमीटर इसकी गहराई होती है। टेडपोल इन सुरक्षित घेरे में अपने आराम से परिवर्तित होते हैं और स्वयं की रक्षा करते हैं जब तक कि वे पर्याप्त रूप से बड़े नहीं हो जाए। ये हाइला फाइबर का जैसा इतना बड़ा इसने बना रखा है नर्सरी, इस मड नेस्ट है। ये सारा का सारा इधर इसका मड है, सेंटर में ये, इसीलिए तो इसने कहा कि इसका जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है, 5 to 8 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है। ये हाइला फाइबर का मड नेस्ट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ट्री नेस्ट। ट्री नेस्ट के बारे में भी हमने देख रखा है। ट्री नेस्ट में यहाँ एग्जाम्पल है हमारे पास दक्षिण अमेरिका का ट्री फ्रॉग, जिसका नाम है फिलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रेल्स। ये मुड़ी हुई पत्तियों के नीड बनाता है। पत्तियों के जो किनारे होते हैं उस किनारे पर ये अवस्करीय स्राव लगा देता है। इसके अवस्कर से एक विशेष प्रकार का स्राव निकलता है। ये स्राव पत्तियों के किनारों पर चिपका देता है, और पत्तियाँ जब चिपक जाती है तो वो एक नेस्ट का कार्य करती है। इसलिए इसके जो टेडपोल्स होते हैं वो उस पत्ती पर दे दिए जाते हैं, और जब परिवर्तित होते हैं तो डायरेक्ट जल में ये कूद जाते हैं। ठीक इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका का जो मेंढक बता दिया आपको, फिलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रेल्स के बाद दूसरा मेंढक हमारे पास है जिसका नाम है हाइला रेजिनफेक्ट्रिकस। हाइला रेजिनफेक्ट्रिकस, हाइला रेजिनफेक्ट्रिकस को, इसका भी एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा पहले चर्चा कर रखी है। कुछ ऐसी मधुमक्खियों का मोम लेता है जो डंकहीन होती है। डंकहीन मधुमक्खियों के मोम जो होता है, उस मोम को जो वृक्ष का कोटर होता है उस वृक्ष के कोटर में लपेट देता है। जब वृक्ष के कोटर में ये लपेट देता है, वर्षा आते ही जल वृक्ष का कोटर भर जाता है, और इसकी मादा जो होती है हाइला रेजिनफेक्ट्रिकस की, उसमें अंडे दे देती है। ये अंडे जो है इसके परभक्षियों से दूर निर्भय रूप से परिवर्तित होते हैं। ट्री नेस्ट के बाद हम आ जाते हैं जिलेटिनस बैग्स पर। जिलेटिनस बैग्स निर्माण करने का कार्य, दो एग्जाम्पल हमारे पास है। एक है फ्राइनिक्सेलस बिरोई और दूसरा है सैलामेंड्रा केसरलिंगी। फ्राइनिक्सेलस बिरोई जो होता है, इसकी मादा द्वारा स्रावित पदार्थ जो होता है वो पर्वत की जो जलधारा आती है उसमें छोड़ दिया जाता है, और ये सॉसेज का आकार का होता है, बेलनाकार होता है, पारदर्शी होता है, जिलेटिनस कला में थैला होता है, उसके अंदर इसके अंडे बंद है जहाँ परिवर्तित होते हैं। समुद्री छोटा सैलामेंड्रा है, सैलामेंड्रा केसरलिंगी। ये भी 50 से 60 अंडे जो होते हैं एक थैले में जमा कर देता है और जलीय पौधों के साथ में चिपका देता है। यहाँ पर हमारे पास सैलामेंड्रा जो केसरलिंगी है, ये सैलामेंड्रा केसरलिंगी का जो जिलेटिनस बैग्स है उसको उसने डायग्राम में दिखा रखा है। तो ये पहला वाला टॉपिक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला जो बिंदु है वो हमारे पास आता है डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा सीधा रक्षण। इसके अंतर्गत हमारे पास 6 बिंदु आएंगे, 6 उपशीर्षक आएंगे। माता पिता अंडों के चारों ओर कुंडित होकर के, इसे कहेंगे कोइलिंग अराउंड द एग्स। टेडपोल्स को जल में स्थानांतरित करके, ट्रांसपेरेंट टेडपोल्स टू द वाटर। शरीर पर अंडे को चिपका कर उनकी सुरक्षा करेंगे, एग्स ग्लू टू द बॉडी। पीठ की धानियों पर अंडों को चिपका देंगे, एग्स इन बैक पाउचेस। भ्रूण धानी, ब्रूड पाउच इनके अंदर या ऊपर पाई जाएगी, उसमें बनेंगे ऑर्गन्स एज ए ब्रूड पाउच, या फिर सीधे के सीधे शिशुओं को जन्म दे देंगे, इसको हम कहेंगे विविपेरिटी। तो माता पिता के द्वारा सीधा रक्षण में भी हमारे पास 6 बिंदु है, जिसमें सबसे पहले हम इनों के भी डायग्राम्स को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो पहला डायग्राम है डायरेक्ट पेरेंटल केयर का। डायरेक्ट पेरेंटल केयर जो इक्तियोफेस में पाई जाती है। इक्तियोफेस में एग्स है,
ये एग्स और एग्स के चारों ओर ये इक्तियोपिस कोइलिंग के माध्यम से लिपट गया है। तो फीमेल इक्तियोपिस में कोइलिंग अराउंड दी एग्स हो जाती है। दूसरा वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टेडपोल, ट्रांसफरिंग टेडपोल टू द वाटर है, उसका एग्जाम्पल है। ट्रांसफरिंग टेडपोल्स टू द वाटर का एग्जाम्पल है, जिसमें ये मेंढक अपनी बॉडी पर टेडपोल्स को कैरी कर रहा है वाटर बॉडी तक। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है डेस्मोगोनेथस फस्कस का। ये डेस्मोगोनेथस फस्कस अंडों की जो कोइलिंग होती है, उन अंडों की कोइलिंग को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लेता है। ये गर्दन के चारों ओर अंडे लपेट दी और ये छोटी सी इसकी गर्दन है, ये इसकी बॉडी है पीछे वाली। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकेंस, जो फ्रॉग है उसका डी वाला एग्जाम्पल ये एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकेंस का है, जो पीठ के पीछे की ओर ये सारे के सारे एग्स लगा दिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मार्सुपियल फ्रॉग्स का है। मार्सुपियल फ्रॉग्स जो है अंडों के अपने क्या है पीठ पर एक ब्रूड पाउच बनाती है, उस ब्रूड पाउच में अंडे परिवर्तित हो जाते हैं फ्रॉगलेट्स में। इसी तरह से ब्रूड पाउच पाई जाती है पोस्टीरियर रीजन में, जो स्किन को काट कर इसके अंदर एग्स दिखा रहा है एफ वाले डायग्राम में। ये इस प्रकार की घटना दो प्रकार के मेढकों में पाई जाती है, ये नोटोट्रिमा और गैस्ट्रोथीका कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो जी वाला डायग्राम है, जी वाले डायग्राम में पाइपा फ्रॉग है। पाइपा फ्रॉग की जो डोर्सल सरफेस होती है उस पर पिट्स पाए जाते हैं, गर्त, छोटे छोटे गड्ढे। उन गड्ढों में अंडे भर दिए जाते हैं जहाँ पर इनका डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअल एक एक पिट्स में एक एक एग्स डेवलप होता है। और लास्ट वाला जो हमारे पास है जिसमें वोकल सेक्स में फ्रॉगलेट का डेवलपमेंट दिखाया गया है, ये डार्विन का फ्रॉग, राइनोडर्मा डार्विनाई है। एक बार हमने चित्रों के माध्यम से इनको देख लिया है, अब टू पॉइंट हम चलते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो है कोइलिंग अराउंड दी एग्स में अंडों के चारों ओर कुंडलन, कांगो कील जिसे एम्फ्यूमा कहते हैं, और कुछ सिसिलियंस जैसे कि इक्थियोपिस है और हाइपोजियोपिस है। इनकी मादा जो होती है गीली मिट्टी के बिलों में अंडे देती है और सावधानी से अपने शरीर को उनके चारों ओर कुंडलित कर देती है और उनकी चौकसी करती रहती है जब तक कि वे स्फुटित नहीं हो जाते हैं। सैलामेंड्रा प्लिथोडोन की जो मादा है वो अंडों के चारों ओर कुंडलित होती है और किसी सड़े लट्टे की पोल या चट्टान के नीचे ये अंडे दिए जाते हैं। मेगालोबैट्रिकस मैक्सिमस में नर अंडों के चारों ओर कुंडलित होता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देख लिया था ट्रांसफरिंग ऑफ द टेडपोल्स टू द वाटर, जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है या दक्षिण अमेरिका के जो छोटे छोटे मेंढक की कुछ जातियाँ हैं, ये छोटे छोटे मेंढक हैं, फिलोबैटिस, आर्थ्रोलेप्टिस, पेलोबैट्स, डेंड्रोबैट्स, ये ऐसे मेंढक हैं जो अंडे भूमि पर रख दे देते हैं, स्फुटित हो जाते हैं और इनके टेडपोल जो है चूसक के दौरान इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और चिपक जाने के पश्चात जो वाटर बॉडी है वहाँ पर पहुँचा करके इनको छोड़ दिए जाते हैं। शरीर पर चिपके हुए अंडे बहुत सारे एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। बहुत सारे एम्फीबियंस में अंडों के साथ रहने के बजाय अंडों को अपने शरीर पर चिपकाते हैं और उसको साथ में ले लिए घूमते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है मलीन सेलामेंड्रा का। मलीन सेलामेंड्रा कहते हैं डेस्मोगोनेथस फस्कस को। डेस्मोगोनेथस फस्कस की जो मादा होती है वो अंडों की एक डोरी बना देती है माला के जैसे और उस माला को गले में पहन देती है। यह तो ये बताता है कि मादा अंडों की डोरी को गर्दन के चारों ओर कुंडलित कर देती है और ये जब तक उनको लिए फिरती है तब तक कि ये अंडे स्फुटित नहीं हो जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल श्रीलंकन ट्री फ्रॉग में देखने को मिलता है। श्रीलंकन ट्री फ्रॉग का नाम है रेकोफोरस रेटिक्यूलेटस। इसमें अंडे जो है मादा अपने उदर में चिपके रहते हैं। एक और इसी तरह से एग्जाम्पल है मिडवाइफ टॉड, यूरोप का मिडवाइफ टॉड है जिसका नाम एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकेंस है। दोनों ही एग्जाम्पल डायग्राम हमारे पास नीचे दिया गया है। एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकेंस के अंडे देती है तो नर उसको अंडों को उसकी जो पिछली टांग है उसकी पिछली टांगों के चारों ओर फंसा लेता है और जब तक ये सांस ले लिए फिरता है जब तक कि वो स्फुटन के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। तैयार हो जाते हैं, स्फुटन होता है तो टेडपोल्स को जट की जो निकटतम बॉडी होती है उसके पास छोड़ दिए जाते हैं। ये जो डायग्राम है हमारे पास दो डायग्राम है, दोनों ही डायग्राम में एक तो है हमारे पास डेस्मोगोनेथस फस्कस जिसे हम मलीन सेलामेंड्रा कहता है। इस सेलामेंड्रा का ये
इधर इसका हेड निकला हुआ है और ये सारे के सारे अंडे इसकी नेक में एक माड़ा बना करके उनको या पहन दिया गया है। ये जो है मेंढक एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस है। एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस की ये पीछे वाली टांग है और पीछे वाली टांग पर ये सारे अंडे चिपके हुए हैं। अब आती है एग्स इन बैक पाउचेज। एग्स इन बैक पाउचेज में मार्सुपियन फ्रॉग्स या टॉड्स इसमें करते हैं। ये वृक्ष मंडूक होते हैं। एक समूह जो है मादा अंडों की अपनी पीठ पर ले लेता है या खुलाकार पीठ में दे देता है या एक बंद दानी में या अलग अलग कोठरियों में धारण कर देता है, जहाँ से इसमें से छोटे छोटे फ्रॉगलेट्स या लघु मेंढके परिवर्तित होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल होता है हाइला गोइल्डाई में, क्रिप्टोब्रैंकस एवेंसी में। इनकी मादा जो होती है पीठ के पीछे भाग वाले भाग में एक ब्रूड पाउच बना देती है और उसमें अंडे खुले रहते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक इसी तरह की घटना नोटोट्रोमा गैस्ट्रोथिका जो होते हैं उन दोनों में त्वचा के अंदर ढके होते हैं। हाइला गोल्डाई और क्रिप्टोब्रैंकस एवेंसाई की बात हमने इसलिए करी कि उसमें अंडे पीठ पे हैं और खुले में हैं, लेकिन नोटोट्रोमा और गैस्ट्रोथिमा में त्वचा के अंदर धसे हुए अंडे हैं। त्वचा के अंदर जो ब्रूड पाउच बनी उस ब्रूड पाउच में अंडे और अंडे वापस अवस्कर के सम्मुख एक द्वार होता है, उससे ये बाहर की ओर खुलते हैं। इसी तरह से जलीय सूरीनाम बेग जिसे कहते हैं पाइपा कहते हैं, ये भी पाइपा की जो डोर्सल सरफेस होते हैं, वर्षा काल आता है, इसके रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो पूरी की पूरी स्किन वेस्क्यूलर हो जाती है। स्किन जब वेस्क्यूलर हो जाती है, जब मादा अंडे देती है तो मेल जो होता है उन अंडों को उसकी पीठ पर प्रेस कर देता है, तो ये अंडे गर्त में पीठ में जो है धस जाते हैं और वहाँ पर ये डेवलप होते हैं। उन गर्तों में यह डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के लिए से पहले इनके ऊपर कब्जेदार एक आवरण बन जाता है और मादाओं को छोड़ने से पहले ये बेग जो है धूम्रहित हो जाते हैं और जल में प्रवेश नहीं करते हैं। ये जो है गैस्ट्रोथिका जो मेंढक थी उसका एक एग्जाम्पल यहाँ है, जिसका पेट खुला हुआ है, इसके अंदर अंडे हैं इसलिए। अब ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउच, जो स्थलीय दक्षिण अमेरिकी मेंढक है जिसे हम डार्विन का मेंढक कहते हैं, इसका नाम है राइनोडर्मा डार्विनाई का नर्व जो होता है ये कम से कम 2 निषेचित अंडे देता है। 2 निषेचित अंडों को अपने वाक कोष में रख लेता है और वाक कोष में जब तक ये रहते हैं तब तक कि उनसे फ्रॉगलेट्स डेवलप नहीं होते हैं। फ्रॉगलेट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो ये मुख के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है पश्चिम अमेरिका का ट्री फ्रॉग जिसका नाम है हाइलम्बेटिस ब्रेविसेप्स। ये हाइलम्बेटिस ब्रेविसेप्स की जो फीमेल होती है वो अंडों को अपने मुख गुहा में रख देती है। आर्थोलेप्टिस जो होता है उसमें नर होता है, वो डिम्बकों को अपने मुख में रखता है। वर्टिब्रेट में गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें एक यूनिक एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मेंढक का भी है। ये ऑस्ट्रेलियन मेंढक है, इसका नाम है रियोबैट्रिका सेलस। ये अपने मादा जो होती है अंडों को अपने आमाशय में रखती है और कायंत्रण के पश्चात टेडपोल जो मुख से बाहर की ओर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमने देखे। इसके पश्चात लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है जिसे कहते हैं विविपेरिटी। यदि अंडों या शिशुओं की देखभाल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी बात आती है कि डायरेक्ट शिशुओं को ही जन्म दे दिया जाए, अंडों की देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसी घटना कुछ एन्यूरेंस में पाई जाती है जो अंड जरायुज होते हैं। इनकी मादाएं जगह अंडों को अंडवाहिनियों में रोक लेती है, तब तक रोके रखती है जब तक कि उसमें से शिशु निकल जाता है, और जब शिशु निकल जाता है तो शिशु को सीधा जन्म दे देती है। इस प्रकार का जन्म देने वाले फ्रॉग के एग्जाम्पल में नेक्टोफिरनोइडिस, सूडोफ्राइन, यूरोपियन सैलामेंड्रा 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 और पर्वतीय सैलामेंड्रा सैलामेंड्रा अल्ट्रा इसके एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट शिशुओं को जन्म देते हैं। जिम्नोपियन जिसे अपन एपोडा भी कहते हैं, इस ऑर्डर में भी जो विविपेरिटी है वो व्यापक रूप से पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है टिफ्लोनेक्टिस, जियोट्राइपेटिस और डर्मोफिस। तो आज का जो हम पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अपेक्षा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। असाइनमेंट यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन असाइनमेंट में आप का जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है। राइट एन एसे ऑन पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया।
पेरेंट उभयचरों के पैतृक रक्षण पर एक लेख लिखिए। यह आज का क्वेश्चन है जिसे आप सरल करके व्हाट्सएप के माध्यम से वापस पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।